अगर चलिए जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बच्चे कि प्रेपोजिशन क्या हुआ करता है, ये जाना था भैया। फिर हमने देखा था प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो रिलेट करता है कि नाउन प्रोनाउन से पहले यूज होकर उस नाउन को दूसरे शब्दों से, ठीक है। फिर हमने प्रेपोजिशन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक और एडवांस प्रेपोजिशन दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, है ना। और बेसिक प्रेपोजिशन मीनिंग और यूज की बात करता है, एडवांस प्रेपोजिशन फिक्स प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन, कुछ एक्सेप्शनल केसेस की यहां पर बात किया करता है, ठीक है। आपकी पीपीटी से पढ़ाकर बच्चों को पॉइंट क्या था ये सागर, पॉइंट बना लिया सर। अच्छा, अच्छी बात है। चलो, इन और इनटू को देखा। इन पोजीशन की बात करता है, इनसाइड को लेकर डिफरेंस क्या है। इन जो है स्टैटिक की बात करता है और इनटू जो है वो मोशन की बात किया करता है, ठीक है। द टीचर एंटर्ड द क्लास विद स्टिक, एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, ये सीखा था। एंटर के साथ इनटू आ भी सकता है। टू बी अ पार्ट ऑफ, जब किसी चीज के में शामिल हो जाने की बात होगी तो उसकी बात करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिर हमने देखा राहुल एंटर्ड इनटू बीजेपी, ये सारे के सारे केस देखे। थ्रू के साथ इन आया करता है। फिर ऑन अपॉन को देखा, ये भी पोजीशन को बट सरफेस के तौर पर डिनोट करता है ना। तो ऑन जो है वो स्टैटिक और अपॉन जो है वो मोशन की बात किया करता है। आगे बढ़ते हैं। द टाइगर पाउंस्ड अपॉन द स्टैग, है ना, ऐसे ही लाइंग ऑन द कैट इज लाइंग ऑन द फ्लोर। सिंस और फॉर देखा। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। ये कुछ एग्जांपल से बच्चे, ये भी हम लोगों ने सीखा था। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएंगे। बिसाइड और बिसाइड्स में भी डिफरेंस देखा था। बिसाइड का मतलब होता है एडजेसेंट, राइट और लेफ्ट। बिसाइड्स की बात करें तो इसका मतलब हुआ इन एडिशन टू। क्या मतलब हुआ मेरे बच्चे, इन एडिशन टू, दोस्तों, ठीक है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। कोई डाउट नहीं, चलो जी, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं ऐसे ही दो प्रेपोजिशन, बेसिकली तीन एक्सप्रेशंस की। एक है इन, ऑन, इन, ऑन और एट। चलिए भैया देखते हैं इन, ऑन, एट को फटाफट से एक बार लिख ले। और इन तीनों ही प्रेपोजिशंस को बच्चे हम लोग किस तरह से देखेंगे, तीनों ही प्रेपोजिशंस को हम लोग किस तरह से देखेंगे भाई। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, है ना, ये टाइम के लिए भी यूज होता है। देखो, हालांकि इन और ऑन को हम लोगों ने देखा था किसके लिए, पोजीशन के लिए, बट अब बात हम लोग इनकी करेंगे किससे। ये सारी की सारी क्या होती हैं, दे आर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, दे आर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। चाहे बात हम इनकी करें, चाहे ऑन की करें या फिर एट की करें, तीनों के तीनों प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहलाते हैं भाई। अब क्या डिफरेंस है इन सभी में, आइए जी जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी, तो इनका यूज हम लोग किसके लिए कर लेते हैं, सेंचुरीज के लिए कर लिया करते हैं। इनका यूज हम लोग किसके लिए कर लिया करते हैं बच्चे, सेंचुरीज के लिए, शताब्दियों के लिए कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेंचुरी से छोटा क्या होता है भैया, डेकेड्स के लिए भी कर लेते हैं। डेकेड से स्मॉल कौन सा समय होता है जी, ईयर। ईयर से छोटा मंथ, वीक, वीक से छोटा डे होता है, ठीक है ना। बट कुछ हम लोगों को थोड़ा बहुत ऑन, है ना, के लिए भी छोड़ के चलना है। सीजन्स वगैरह, सेशंस वगैरह, इन सभी के लिए हम लोग इनका यूज किया करते हैं बच्चे। इन सभी केसेस के लिए इनका यूज हम लोग किया करते हैं, ठीक है। समझ पा रहे भाई, जल्दी से नोट करें एक बार। चल, तो सेंचुरी जैसे इन द 19th सेंचुरी, इन द 20th सेंचुरी, है ना, इन दिस डेकेड, डेकेड का मतलब होता है दशक, है ना, इन द नेक्स्ट डेकेड, इन 2010, इन 2050, है ना, इन 2005,
ऐसे इन जनवरी, इन फरवरी, है ना। इसी तरह वीक की अगर मैं बात करूं तो इन दिस वीक, इन द लास्ट वीक, इन द 30th वीक, है ना। सीजन्स की अगर हम बात करें तो इन रेनी सीजन, इन समर्स, इन विंटर्स, है ना। ऐसे ही सेशंस की बात करें, सेशन क्या होता है, कोई भी एक जब कंटिन्यू टाइम पीरियड हो, कोई भी एक कंटिन्यू टाइम पीरियड हो और उसमें जब हम लोग उसके पार्ट्स कर दिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये 3 साल का ग्रेजुएशन है, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने, सरकार ने, है ना, यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, पहले क्या होता था, साल में 3 बार बेइज्जती हुआ करती थी। एक फर्स्ट साल, पहले साल में, फिर दूसरे साल में, तीसरे साल में। बेइज्जती का मतलब जब रिजल्ट आता था तो घर में हमें अपमान सहना पड़ता था, ठीक है। सरकार को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना 6 बार बेइज्जती की जाए, एक बार यहाँ, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में 6। तो सेमेस्टर सिस्टम बना दिया, है ना। क्या बना दिया, सेमेस्टर। तो एक कंटिन्यू पूरा का पूरा कोर्स का ड्यूरेशन है 3 साल और उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन्हीं को हम लोग सेशंस बोलते हैं। इन द फर्स्ट सेशन, इन द फर्स्ट सेमेस्टर, है ना, ऐसा बोले। या फिर आप लोगों ने टेस्ट मैच, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो शायद जानते होंगे, एक टेस्ट मैच कितने दिन का होता है, टोटल 5 दिन का, ठीक है। उसका ड्यूरेशन टोटल 5 दिन का होता है। बट उसको हम लोग एक दिन की अगर बात करें, टेस्ट मैच के एक दिन की बात करें, तो टोटल उसको कितने सेशंस में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन और थर्ड सेशन, ठीक है। 3 अलग अलग सेशंस में उसको डिवाइड किया जाता है ना। इन द फर्स्ट सेशन इंडिया प्लेड वेरी वेल, बट इन द थर्ड सेशन इंडियन बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स्ड। तो इनके लिए भी हम लोगों ने क्या यूज किया दोस्तों, इनका यूज किया। सर सेंचुरी तो ऑलरेडी प्लूरल हुआ करता है, और किसने कहा प्लूरल होता है भाई, एक शताब्दी तो सेंचुरी, एक से ज्यादा होगी तो सेंचुरीज। समझ पा रहे हैं। तो इन सभी केसेस के लिए आप लोग इनका यूज करेंगे। बात हम लोग कर लेते हैं ऑन का यूज कहां होता है। जैसे हमने कहा था डेज के साथ, है ना, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरह के केसेस। फिर मैं बात करूं कोई भी डेट अगर हो जाएगी तो उसके लिए, जैसे ऑन 25 दिसंबर, 25 दिसंबर, है ना, क्रिसमस आने वाला है। समझ पा रहे हो। चलिए, जैसे आज 22 तारीख है, 2-3 दिन बाद आ रहा है, बट हाँ छुट्टी नहीं मिलेगी, बेटा ध्यान रखना। अलग अलग जो ओकेजन होते हैं, जैसे ऑन दिवाली, ऑन होली, ईद और क्रिसमस, है ना। तो इस तरह के ओकेजन के लिए भी मेरे दोस्तों हम लोग किसका यूज करा करते हैं, ऑन का ही यूज किया करते हैं, ठीक है। तो ऑन का यूज समझ में आया। डेज, है ना, ऑन संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस सभी तरह के केसेस के लिए, कोई भी डेट हो, चाहे पास्ट की हो या फिर फ्यूचर की हो, डेट अगर है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज किया करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। बात कर लेते हैं एट। अब ये एट जो है, ये किस किस के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और भूल गया मैं, एक चीज और लिखना है। अगर एक दिन को डिवाइड करें दोस्तों, सर वॉइस लाउड है बेटे, वो आपको प्रॉब्लम हो रही है शायद, अंजू यहां से ओके है, यहां से बिल्कुल परफेक्ट है। बात मैं कर लेता हूं क्या, अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों किस चीज की, एक दिन की, तो एक दिन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में दिन डिवाइड हो जाता है, आओ समझते हैं। एक दिन को हम लोग कितने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो, आमतौर पर तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, यही 4 हम लोग मानते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। जबकि इसके अलावा नाइट के बाद मेरे बच्चे, ये भी तो होता है मिडनाइट, नाइट के बाद मिडनाइट भी हुआ करता है, ठीक है। तो ये 5 हो गए। बट इवनिंग और नाइट के बीच में एक और चीज आती है, क्या, डस्क, जिसको कि सनसेट बोल दिया जाता है। और देखो, आफ्टरनून तो नून के ही तो बाद आएगा, तो इसका मतलब पहले नून भी आना है। ठीक है, मॉर्निंग से पहले, जिसको अर्ली मॉर्निंग बोल दिया करते हैं, सनराइज को, समय को हम लोग दान बोलते हैं। और फिर आता है टुलाइट। फिर क्या आता है मेरे भाई, टुलाइट, ठीक है। तो ये बेसिकली एक दिन का डिवीजन है, जिसको कि हम लोग 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करते हैं। टुलाइट, फिर डान, फिर मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, डस्क, एंड डस्क के बाद नाइट, और नाइट के बाद मिडनाइट, ठीक है। 9 पार्ट्स हो गए मेरे बच्चे, ठीक है। अब इनमें सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग से पहले इन आ सकता है, आफ्टरनून से पहले इन आ सकता है, और इवनिंग से पहले इन आ सकता है। बाकी जितने भी एक्सप्रेशंस बच गए, कौन कौन से, टुलाइट बच गया, ये अपने साथ एट लेता है, डॉन के साथ एट आता है, नून के साथ एट आता है, एट डस्क, एट नाइट, एट मिडनाइट, ठीक है। इन सभी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, एट का यूज किया करते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इनमें तो इनका यूज करेंगे। बाकी सभी केसेस के लिए हम लोग किसका यूज किया करते हैं, एट का। बाकी सभी केसेस में हम लोग किसका यूज करते हैं, एट का यूज किया करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एट का यूज कहां कहां किया जाता है, एक तो यही लिख लो, डॉन, डस्क, नाइट, मिडनाइट, ये सारे केसेस। फिर एग्जैक्ट टाइम के लिए, ठीक है, जैसे एट 2 PM, 10 PM, इस तरह के केसेस, ठीक है। समझ पा रहे हैं। जब एग्जैक्ट टाइम की बात होगी तो भी हम लोग एट का यूज करेंगे, एज को दिखाने के लिए भी और
मील के साथ, खाने के समय के साथ भी हम लोग एट का यूज करते हैं, जैसे एट, आई एम एट डिनर, आई एम एट सपर, आई एम एट लंच, ठीक है। तो ये सारा का सारा इन ऑन एट का लेखा जोखा है भैया टाइम के रिगार्डिंग। इन सेंचुरीज, डेकेड, ईयर, मंथ, वीक, सीजन, सेशंस और मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सभी केसेस में इनका यूज होगा। ऑन का यूज मेरे बच्चे डेज के साथ करो, डेट के साथ करो और ओकेजन के साथ करते हैं। एट का यूज डॉन, डस के जो बाकी एक्सप्रेशन बच गए, या फिर एग्जैक्ट टाइम के लिए, एज के लिए। एज को कैसे दिखाते हैं आइए एग्जांपल से समझते हैं और इन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा ही डाइड एट एन अर्ली एज ऑफ 20। Rohit got married Rohit got married in the age of 22 on 2021. Akbar became an heir of the at the age of we should not go outside सॉरी खांसी ज्यादा है। I met her in Tuesday. Christmas is celebrated to the 5th. Blank. The world Rekha proposed to me blank Children's Day. There's a meeting at around 2 p.m. चलो भैया देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। He died at an early age of 20. इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस। He died at an early age of 20. अच्छा एक चीज देखो, पहली बात तो मरने की बात कर दी गई है 20 साल में, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, आप सुनते हैं किसी व्यक्ति के इंतकाल की बात कि वो व्यक्ति 20 साल में मर गया है, ठीक है, बस समझ पा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र में मर गया तो सिंपल सी बात है भाई वो बहुत छोटी उम्र में चल बसा है ना। मरने के लिए 20 साल तो बहुत छोटी उम्र है। चलिए मैं 20 की जगह उसको 30 कर लेता हूं। अब बताओ क्या 30 साल में अगर कोई मर जाए तो छोटी उम्र नहीं है क्या? मरने के लिए तो 30 साल भी काफी छोटी उम्र है। चलिए इस बात को मैं 40 कर देता हूं। मरने के लिए तो 40 की उम्र भी कम है बच्चे, है ना। अगर कोई 40 साल मरता है तो हम लोग क्या बोलते हैं आमतौर पर, लोकल तौर पर, जवान मौत हो गई उसके घर में, है ना, वो जवान का जवान चला गया, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे। चलिए 40 को मैं 50 करता हूं। 50 भी मरने के लिए कम एज मानी जाती है, ठीक है। हालांकि आजकल के सिनेरियो में थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, बट फिर भी 50 कम है। 60 कर लेते हैं इसको। चलिए 60 साल में कोई मरता है तो दिल को हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं कि कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, भगवान ने जो, है ना, इस तरह से बातें करते हैं, है ना। 20 साल में हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं करी जाती हमसे। बट 60 साल में हम लोग चीजों को थोड़ा सा, 70 साल में थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, 80 साल में कोई दिक्कत ही नहीं होती, 90 साल वाले के लोग सोचते हैं जा क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो बेसिकली 20 साल, 30 साल, 40 साल भैया मरने के लिए अपने आप में कम उम्र है, ठीक है। जब हम कह रहे हैं ही डाइड, है ना, 20 साल में, तो अर्ली लगाने की जरूरत है। आप कहोगे नहीं सर अर्ली लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो यहां पर कंफर्म कर दिया, तो क्या बोलेंगे, ही डाइड एट द एज ऑफ 20। तो एज वगैरह के केस के साथ हम लोग एट का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, अगर ये सेंटेंस इतना होता तो भी कोई बात नहीं थी, तब ये सही हो सकता था। ही डाइड एट एन अर्ली एज, नहीं पता, बताया नहीं, हो सकता वो 20 साल में मर गया, 25 साल में कोई मर गया, है ना, 28 साल में, 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में, नहीं पता लग रहा ना, जल्दी चला गया, ठीक है, बट वो कौन सी एज में क्या नहीं दिखाया। तो ही डाइड एट एन अर्ली एज सेंटेंस या तो इतना लिखे, बट अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो उसकी उम्र भी 20 साल, तो फिर अर्ली नहीं आएगा, क्योंकि 20 साल मरने के लिए खुद अर्ली को दिखा रहा है, तो ये सुपर फ्लॉस हो जाएगा। इसलिए अर्ली हटाकर आर्टिकल एन को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि 20 साल डेफिनेट हो गई, तो इसलिए दी लगा दिया, ठीक है। फिलहाल बी नहीं भी समझ में आया तो भूल जाना, अर्ली समझ में आया ना, क्योंकि 20 साल अपने आप अर्ली को दिखा रहा है। चलिए, टुलाइट का मतलब क्या होता है? अरे टुलाइट का मतलब नहीं पता।
मॉर्निंग का मतलब पता है ना, उससे पहले सनराइज को हम लोग दान बोलते हैं, ठीक है। अब जो टुलाइट का जो समय होता है ना, आपने वेडिंग कार्ड देखे होंगे, घर पे आते हैं है ना, लड़की का कार्ड है तो उसमें क्या दिखाते हैं, स्वागत बारात, प्रतिभोज, डिनर टाइमिंग, है ना, फिर फेरे, और फिर एक चीज लिखी रहती है विदाई, और उसके लिए लिखा रहता है तारों की छांव में। वो जो तारों की छांव वाला समय है ना, वो टुलाइट होता है, ठीक है। उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, टुलाइट, ठीक है। जब एक लड़के का बुरा समय शुरू होने वाला होता है, मजाक था, डोंट टेक इट सीरियसली। आगे बढ़ते हैं। रोहित गॉट मैरिड इन द एज ऑफ 22 ऑन 2001। अब 22 साल की उम्र में उसने शादी कर ली तो इन नहीं आएगा। इस तरह के केसेस के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। रोहित गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 22, और कब करा, 2021 में करा, तो ईयर के साथ हम लोग ऑन नहीं दोस्तों, इनका यूज क्या करते हैं, बिल्कुल आसान बेसिक सी बात है, ठीक है। इसको देख लो फटाफट से। अकबर बिकेम एन एयर, एयर का मतलब लिख लो भैया, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, सक्सेसर। तो एक चीज नोट करके लिखेंगे, एयर के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन आया करती है, जो कि क्या हुआ करती है, टू। हालांकि ऑफ पढ़ने में बहुत बढ़िया लग रहा है, बट आएगा टू। आगे तो इजी है। अकबर कितने साल की उम्र में भैया राजगद्दी बैठ गया था, 13। और उसको दिखाने के लिए एट का यूज बिल्कुल सही है, ठीक है। वी शुड नॉट गो आउटसाइड इन नाइट, हमें रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, तो नाइट के साथ इन ना होकर एट का हम लोग यूज करेंगे, इन का यूज ना करके भैया एट का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आई मेट हर इन ट्यूसडे, ट्यूसडे की अगर मैं बात करूं तो इन ना होकर ऑन होता है डेज के लिए। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात हो रही है, तो इन इन द वर्ल्ड, ठीक है। रेखा प्रपोज टू मी ब्लैंक चिल्ड्रंस डे, कोई डे होता है तो उसके लिए ऑन आता है, इजी है। इसको देखेंगे, देयर इज अ मीटिंग एट अराउंड 2 PM, देयर इज अ मीटिंग एट अराउंड 2 PM। चलिए अब बहुत ध्यान से देखना, या तो हम लोग एट का ही यूज करें या फिर हम अराउंड का ही यूज करें, दोनों में से कोई एक ही एक्सप्रेशन यहां पर यूज किया जाएगा, दोनों में से कोई एक ही एक्सप्रेशन मेरे बच्चे यहां पर यूज किया जाएगा। तो देयर इज अ मीटिंग एट अराउंड 2 PM में, या तो मैं बोलूं देयर इज अ मीटिंग एट 2 PM, ठीक है, या फिर देयर इज अ मीटिंग अराउंड 2 PM। दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में है, एट कहता है बिल्कुल फिक्स टाइम, अराउंड कहता है लगभग आसपास, ठीक है। तो देयर इज अ मीटिंग, हम अराउंड को यहां से डिलीट कर देंगे, जो ज्यादा मीनिंग दे रहा है हम उसको सेंटेंस में रख लेते हैं। तो देयर इज अ मीटिंग एट 2 PM, देयर इज अ मीटिंग एट 2 PM। इजी। ऑन ऑन लास्ट संडे, ऑन लास्ट संडे organized a blood donation कैंप। चलो देखते हैं। ऑन लास्ट संडे वी ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप। ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, देख लेते हैं एक बार फटाफट से। सर आपके यहाँ ठंड नहीं है क्या भैया, ठंड प्रॉपर है पूरी है, बट हम थोड़ा सा एसी भी चला रखा, मैंने तो एसी भी चला रखा भाई। तो ध्यान से देखें, अगर कभी भी लास्ट हो, नेक्स्ट हो, ईच हो, एवरी हो, दिस हो, दैट हो, इस तरह के एक्सप्रेशंस की अगर मैं बात करूं, लास्ट, नेक्स्ट, ईच, एवरी, दिस, दैट, अगर संडे मंडे से पहले ऐसे कोई एक्सप्रेशन को यूज किया गया हो, तो इनसे पहले ये ऑन का यूज आप लोग नहीं कर पाएंगे। या तो मैं बोलता ऑन संडे भी ऑर्गेनाइज द ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि संडे मंडे से पहले हम जानते हैं ऑन का ही यूज किया जाता है, ठीक है। बट अगर उस संडे से पहले इस तरह के एक्सप्रेशन आ जाएं, तो भैया उस संडे के साथ हम ऑन का यूज, इनका यूज, किसी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऑन लास्ट संडे, या तो मैं यूज करूं ऑन संडे भी ऑर्गेनाइज द ब्लड डोनेशन कैंप, या फिर मैं बोलूं लास्ट संडे भी ऑर्गेनाइज द ब्लड डोनेशन कैंप, दोनों में से कुछ एक ही आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। तभी तो खांसी नहीं जाती, खांसी आती है, चलिए हाँ ऐसा हो सकता है। बात समझ पाए, चलिए एक और देख लेते हैं। ऑन एवरी ट्यूसडे आई गो टू आई गो टू टेम्पल विद माई फ्रेंड्स।
आइए जी देख लेते हैं एक बार इसको। अब देखो यहां पर क्या गया, ट्यूसडे आ गया और उससे पहले एवरी आ गया, तो हम लोग यहां पर ऑन को डिलीट करेंगे। ऑन एवरी ट्यूसडे नहीं, एवरी ट्यूसडे आई गो टू टेंपल विद माय पेरेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स विल गिव स्टूडेंट्स विल गिव ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। आसान है भैया, फ्राइडे से पहले नेक्स्ट आ गया तो ऑन का यूज नहीं करेंगे सिर्फ, है ना। द स्टूडेंट्स विल गिव द एग्जाम नेक्स्ट फ्राइडे। इसमें एक और गलती है, यहां पर ये जो गिव आ गया ना बच्चे, ये भी गलत है। इसके प्लेस पर हम लोग क्या यूज करेंगे, टेक। इसके प्लेस पर हम लोगों को क्या यूज करना है दोस्तों, टेक शब्द का यूज करेंगे। अब इसको समझना क्यों। अगर हम बात एग्जाम को लेकर कर रहे हैं तो एग्जाम का मतलब टीचर और स्टूडेंट से ही होता है। तो अगर एग्जाम में बात टीचर को लेकर हो रही हो तो वो तो एग्जाम गिव करते हैं, और स्टूडेंट जो है वो एग्जाम को टेक करते हैं। ये याद रखेंगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम दो ही लोगों के कंसर्न में होगा, टीचर और स्टूडेंट। अगर हम बात करें टीचर की तो वो गिव वाले सेंस में हो जाएगा, और स्टूडेंट की बात करें तो टेक वाले सेंस में हो जाएगा। फटाफट से बताएंगे, ये बात क्लियर है भाई सभी को। चलिए, तो यहां पर टेक का हम लोग यूज करेंगे। इजी, आगे बढ़ते हैं। चलिए दो और प्रपोजिशन मतलब हम लोग डिस्कस करते हैं। एक आया हमारा बाय और एक आता है विद। अब ये बाय और विद की बात अगर मैं करूं, ये बाय और विद दोनों का यूज हम लोग द्वारा के सेंस में करते हैं, है ना। तो बाय का यूज कब किया जाता है द्वारा के सेंस में, पर्सन के साथ, ठीक है। और विद का यूज कब किया जाता है, विद का यूज हम लोग कब करते हैं भैया, विद का यूज हम लोग तब करते हैं जब बात हो किसी इक्विपमेंट की, टूल की, या फिर वेपन की। ठीक है, इक्विपमेंट, टूल या फिर वेपन की बात की जा रही है। टेस्ट कमेंट्स क्या कह रहे हो बेटे। हाँ, टेस्ट में भी वही बात है, अगर एग्जाम होता है या टेस्ट होता है कुछ भी हो तो टीचर्स के लिए गिव आता है, स्टूडेंट्स के लिए टेक आता है। बात यहां पर पैसिव वॉइस को लेकर होगी, बात यहां पर पैसिव वॉइस, पर्सन के लिए यहां पर पैसिव वॉइस यूज किया जाएगा, तब हम लोग बाय का यूज किया करते हैं। जैसे अ स्नेक वॉज किल्ड ब्लैंक मी ब्लैंक अ स्टिक, ठीक है। अ स्नेक वॉज किल्ड ब्लैंक मी ब्लैंक अ स्टिक। आगे बढ़ते हैं। while I was returning from school, a ruffian attacked on me by a dagger. While I was returning from school, a ruffian attacked on me by a dagger. देखेंगे भी फटाफट से। The tree was cut down blank, the workers blank and X. Children are advised to blank the exam blank Lupin.
चलो भाई सर, इंग्लिश में जो चैप्टर आप पढ़ा चुके हैं चैप्टर वाइज पीडीएफ नहीं मिल रही है बेटे, सबकी पीडीएफ चैप्टर वाइज ही है यहाँ से तो। चलिए फटाफट से देखते हैं। अ स्नेक वाज किल्ड ब्लैंक मी, मेरे द्वारा मारा गया तो बाय, अ स्नेक वाज किल्ड बाय मी, और स्टिक से मारा गया तो वो एक टूल वेपन के तौर पर हुआ तो विद अ स्टिक, हम लोग ऐसा बोलेंगे। अ स्नेक वाज किल्ड बाय मी विद अ स्टिक। आगे बढ़ते हैं। व्हाइल आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से लौट रहा था। अ रफियन, रफियन का मतलब होता है गुंडा मवाली, ठीक है। अटैक्ड ऑन मी, याद रखेंगे अटैक ऐसी प्रीपोजिशन है जिसके बाद कोई प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, याद रख लेंगे। अटैक के बाद नो प्रीपोजिशन। और रफियन अटैक्ड मी, और डैगर एक वेपन था, इसीलिए बाय के प्लेस पर हमें यहां पर क्या करना होगा बच्चों, विद। तो विद अ डैगर, डैगर का मतलब होता है खंजर, है ना, खंजर। और इसका मतलब होता है गुंडा, ठीक है, बवाली। द ट्री वॉज कट डाउन ब्लैंक द वर्कर्स, पर्सन है तो बाय, और एक्स कुल्हाड़ी है तो विद, ठीक है। द ट्री वॉज कट डाउन विद एन एक्स। अगले पर देखते हैं। चिल्ड्रन आर एडवाइज्ड टू ब्लैंक द एग्जाम ब्लैंक ब्लू पेन, भाई उनको एग्जाम देना चाहिए, क्या लिखें, गिव नहीं टेक आएगा भैया, पहली बात तो है ना। चिल्ड्रन आर एडवाइज्ड टू टेक द एग्जाम ब्लैक ब्लू पेन। अब ब्लू पेन लिखने के लिए टूल है, इक्विपमेंट है, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, विद। पर कहानी यहां पर खराब हो जाती है जब बात यहां पर हम लोग किसकी करते हैं, ब्लू इंक। अब इंक तो कोई वेपन नहीं है, टूल नहीं है ना, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो जब भी कभी शाही में कोई चीज लिखने की बात होगी, है ना, कुछ लोग होते हैं दीवाने परवाने, लेटर पेन से लिखते हैं, और कुछ लोग दीवाने परवाने क्या होते हैं, पहले नस काटते हैं, फिर खून भरते हैं उसमें, और फिर खून से लेटर लिखते हैं ना। तो जब भी कभी इस तरह की इंक की बात होगी तो दोस्तों हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे, फिर इन, ठीक है ना। ही रोट द लेटर बाय ब्लड, नहीं विद ब्लड नहीं, इन ब्लड ऐसा लिखेंगे ना, उसे खून से अपना पैगाम भेजा अपनी माशूका के पास, ठीक है। चलिए जी, समझ पा रहे हैं, क्लियर है भाई यहां तक की बात, आगे बढ़े। चलो फिर आती है दो प्रपोजिशन और, अक्रॉस, थ्रू। अक्रॉस एंड थ्रू इन दोनों की ही बात करी जाए, अक्रॉस एंड थ्रू दोनों की ही बात की जाए तो इनका मतलब क्या होता है, पार। अक्रॉस का मतलब भी पार करना, थ्रू का मतलब भी पार करना, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखिए, पहले बात कर लेते हैं अक्रॉस की। अक्रॉस जब भी होगा तो हमेशा ये बात करेगा किस चीज की, टू साइड्स की। किसकी बात करेगा बच्चे, टू साइड्स की, दो साइड्स की, है ना। हमेशा ये बात दो अलग अलग साइड्स की करेगा बच्चे, इस तरफ से उस तरफ मानकर चले। ये भैया एक रिवर है, इसको पार करना है ना, तो किस किस तरह से पार कर सकते हैं देखते हैं। ए बी सी डी। अब इस रिवर को पार करना है तो एक से तो नहीं कर सकते आप, इससे तो इंसान खुद पार हो जाएगा, नदी पार नहीं होगी। पार करना है तो इस साइड से उस साइड जाओगे तभी तो पार होगी। ऐसे तैरते रहोगे तो नदी के साथ साथ बह रहे हो, आप तैर रहे हो, थोड़ी देर तक तो तैरोगे फिर इंसान बहेगा, है ना। चलो, तो या तो बी से पार कर सकते हैं, इस तरफ फ्लो हो तो, नीचे की तरफ हो डाउन स्ट्रीम हो तो डी से कर सकते हैं, और इस पर कोई ब्रिज हो तो भैया सी से भी पार किया जा सकता है। तो पार करने का मतलब एक साइड से दूसरी साइड की ही बात होगी, है ना। ही स्विम अक्रॉस द रिवर, इस तरह का केस, पहला कंडीशन। दूसरा एक और इसका डिफरेंट मीनिंग आता है, अगर हम बात करें अक्रॉस का तो इसका एक और मीनिंग आता है ओवर, ऑल ओवर के सेंस में। इसका एक और डिफरेंट मीनिंग आता है ऑल ओवर के सेंस में, है ना। ऑल ओवर, जैसे शाहरुख खान इज वेल नोन अक्रॉस इंडिया, या फिर ऑल ओवर इंडिया। बाहुबली 2 वॉज रिलीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। आप समझ पा रहे हैं, तो ऑल ओवर बोले या फिर अक्रॉस बोल दे, एक ही चीज है। अब इसी के साथ अगर मैं कम लगा दूं तो एक एक्सप्रेशन बन गया जी हमारा कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाय चांस। गलती से या अचानक से मिल जाना, है ना। ये सब इसके कंडीशन हुई भैया। ऐसा ही, और अगर थ्रू की बात हम करें तो थ्रू पार करने के सेंस में कब यूज होता है, जब किसी मीडियम की बात कर दी जाएगी, ना। जब भी कभी किसी मीडियम की बात की जाएगी तो दोस्तों ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रू मीडियम के लिए भी यूज किया जाता है ना। मतलब किसी के से गुजर कर, मान लेते हैं जैसे ये देखो, ये एक टनल बनाई मैंने, छोटी सी बन गई। एक टनल है मान लेते हैं, उसके बीच में से ये रेलवे लाइन है, ये क्या है, ठीक है ना। अब ट्रेन अगर पास होगी तो ट्रेन के पास होने का जो मीडियम है वो क्या है, वो टनल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया, टनल। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। द ट्रेन इज पासिंग ब्लैंक
Prime Minister Modi is a well-known blank the world. I suddenly came across with my father in the mall. During class time ये जरूर लिखो. क्लास के टाइमिंग के दौरान फादर से मिल गए अचानक से, है ना. There are many buildings blank the river. Please inform him blank an email. चलो तो क्या होगा, द ट्रेन इज पासिंग. पास करने के लिए जो मीडियम है वो क्या है, टनल है, तो पासिंग थ्रू आ जाएगा. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर मोदी इज वेल नोन ब्लैंक द वर्ल्ड, तो अक्रॉस क्योंकि ऑल ओवर जैसा मीनिंग देता है. आई सडनली केम अक्रॉस. अब देखो यहां पर क्या आ गया, केम अक्रॉस. तो केम अक्रॉस का मतलब ही अचानक से होता है, तो इसके साथ ये वाले एक्सप्रेशन का यूज नहीं कर सकते हम लोग. कम अक्रॉस की बात अगर मैं करूं तो इसके साथ सडनली, एक्सीडेंटली, बाय चांस या फिर विद, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन इसके साथ यूज नहीं किया जाएगा. ठीक है. सडनली, एक्सीडेंटली, बाय चांस या फिर विद, इसी वजह से यहां पर विद का भी यूज नहीं करेंगे. तो क्या होगा, आई केम अक्रॉस माय फादर. ठीक है. इन द मॉल देयर आर मेनी बिल्डिंग्स ब्लैंक द रिवर. अक्रॉस की उस पार, नदी के उस पार काफी सारी बिल्डिंग्स हैं. प्लीज इन्फॉर्म हिम है, प्लीज इन्फॉर्म हिम. अब इन्फॉर्म करने के लिए मीडियम है तो फिर ईमेल है ना, तो थ्रू एन ईमेल. ठीक है. तो थ्रू एन ईमेल. आई होप मेरी बातें बच्चे समझ में आई होंगी. तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.